आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट ज़ाकिर हुसैन, जो एक रिस्पॉन्सिबल और एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर है। आज हम इनसे अपनी सोसाइटी, अपने माशरे में जो भी हाल हो रहे हैं उस पर राय मशवरा लेंगे, खुसूसन मर्डर और क्राइम्स और इलीगल एक्टिविटीज़ जो ज़्यादातर हमारे माशरे में और सोसाइटी में फैल रहे। आइए हम उनसे कुछ अपने पॉइंट्स लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और ये मौजूदा दौर का ये बर्निंग इशू है, क्योंकि आज हम अपने अतराफ़ व अकनाफ देखते हैं, बिलखुसूस हमारे पुराने शहर में जो बढ़ते हुए क्राइम हो रहा है, जिसमें हम अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले जो लिस्ट में हमारे आएगा कि मर्डर का, जो बिना वजह या इसके कई फैक्टर्स है कि मर्डर होने की कई वजूहात हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो बच्चे नशा करते हैं, नशे में मुलविस है, अल्कोहलिक जिसे हम अल्कोहलिक लेते हैं, और गांजा और अफ़ीम, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो 17 साल के दरमियान की एज में ऐसे क्राइम में मुब्तला होते हैं। इसकी एक वजह ये है। और रात में अक्सर मैंने सुना है, और मेरे बड़ों से भी और मेरे जितनी तालीम में मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन किया है कि लेट नाइट जो बच्चे जो रात भर आवारा गर्दी करते हैं या रोडों पे सड़कों पर फिरते हैं, इसकी ये भी एक वजह है। और तीसरी वजह ये भी है कि अपने जो सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों से कम्युनिकेशन गैप न रहने की वजह से भी देखते हैं कि अगर वालिद है वो किसी काम की वजह से, अपनी मसरूफियत की वजह से दिन भर चले आते हैं और बच्चों पे फोकस नहीं करते हैं। ये एक दिन में नहीं होता है। ये जब बच्चे को हम 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में जब स्कूल में एनरोल करते हैं, उसके बाद वालिद की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को पूछें, कम से कम 8 दिन में वीकली 2 मरतबा अपने घर में बैठकर उसको बिठाएं और देखें कि क्या वजह है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। खाली पूछ लेना भी काफ़ी है कि क्या होमवर्क दिए, कौन से सब्जेक्ट टीचर्स क्या पढ़ाए। ये भी एक वजह है जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होने की। और दूसरा ये भी वजह है कि बच्चे जो सही गाइडेंस नहीं रहने की वजह से भी मिसगाइड हो जाते हैं। और जैसा कि एक तरीक़े का एज निकलने के बाद अनएम्प्लॉयड यानी एम्प्लॉयमेंट भी उनके पास नहीं रहने की वजह, वो भी एक वजह है। और ये भी देखना है कि बच्चों को वालिदैन या सरपरस्त या अगर कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं मोहल्ले में, चूँकि आज देख रहे हैं कि एक गैंग वार चल रहा है, कोई भी एक जने भाईगिरी कर रहे हैं या मतलब अपने आप को एक ऐसा पेश कर रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं हूँ। तो जो बच्चे हैं जो 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 10th फेल है यानी, तो अगर दूसरी चीज़ों में मुलविस है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बस उनके साथ जॉइंट हो रहे हैं और उनके जैसा बोले वैसा काम कर ले रहे हैं। और आजकल जो फ़ोन्स भी आ गए हैं बच्चों के पास, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और अब इसको अगर हम सही तरीके से लें तो माँ बाप का भी काम, अपने मोहल्ले में भी जो सरपरस्त हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं या जो स्पीकर्स है, वो इस तरफ तवज्जो दिलाइए। अगर कोई भी ऐसे बच्चे जहाँ पर क्राइम पनप रहा है तो एकजुट हो जाएंगे, उन लोगों की काउंसलिंग कीजिए और सही तरीके से इसको एक रूट पे लाने की कोशिश कीजिए। अगर क्या वजह है जानने की भी कोशिश कीजिए कि बच्चा अगर क्राइम में मुब्तला हो रहा है तो उसका वजह क्या है, उसका दोस्ताना किससे है, और वो किस सोबत में बैठ रहा है, वो लेट नाइट अगर घर को आ रहा है तो किस वजह से लेट आ रहा है, और स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, अगर उसकी एज भी हो गई है तो उसको स्किल डेवलपमेंट की भी तरफ तवज्जो दिलाएं। और हुकूमत की तरफ से भी जो यूथ के लिए जो रखा गया है उसकी तरफ भी इसको तवज्जो दिलाएं। ये पूरी माशरे की भी जिम्मेदारी है, और जो माशरे में जो रहने वाले रिस्पॉन्सिबल पर्सनस है वो लोग की भी ये जिम्मेदारी है कि अब अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को जो है किस तरीके रग़बत दिलाइए कि ये माशरे में ये क्राइम हो रहा है, और उन्हें मॉरल वैल्यूज भी समझाइए। अपनी जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं वो रिलीजन को जो है उसके उस पर तवज्जो दिलाइए, और ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन सही आप अपने वालिदैन, अपने जो टीचर्स है, जो भी टीचर्स वगैरह जितने भी लोग हैं, अपने बच्चों पे, अपने उस पर तवज्जो दिलाइए। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट वाजिद, जो आज हम एडवोकेट साहब से कुछ राय मशवरा लेंगे अपनी सोसाइटी के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और इलीगल एक्टिविटीज़ फैल रहे हैं, उसके रीजंस क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है। आइए हम वकील साहब से जानेंगे इसके सॉल्यूशंस। आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया। ये आजकल जो माशरे में जो बुराई जो बढ़ रही है, इसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये है कि इनजस्टिस है आपस में, और जो है ना ये एक
कोई चीज़ का मर्डर का ये वजह नहीं है कि जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो हमको तकलीफ़ दिया इसको मर्डर कर देना, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके लिए क़ानून है। इसकी और एक वजह ये है जो शराब नवेशी होती और जो आपसी इख्तलाफात रहते और रिवेंज हो जाता, इसमें यह चाहिए कि आम पब्लिक को जो सरपरस्त जो लोग रहते हैं इनजस्टिस नहीं होने के लिए उसके लिए काम करना चाहिए, दोनों को बिठा के काउंसलिंग करना चाहिए, बस्ती के लोगों को चाहिए कि भाई आपस में बच्चे ना लड़ें, और जो है ना घर के जो सरपरस्त है उनको ये चाहिए कि अपने बच्चे जो देर रात तक जो रोडों पे बैठ रहे हैं, ये भी एक क्राइम का बहुत बड़ी वजूहत है। और जो शराब नवेशी करते हैं, लोगों को गैर ज़रूरी सताते हैं और गाड़ी पे शराब वगैरह पी के आप जो है ना गाड़ी वगैरह चलाते हैं, वो भी एक किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर जाता है, तो वो भी एक क्राइम में ही आ जाता है तकरीबन। और जो है ना इसके लिए बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों में सब्र आजकल ख़त्म हो चुका है, सब्र ख़त्म हो चुका है। हर चीज़ का यही मान ले रहे हैं कि मर्डर करने का ही एक सलूशन है, सलूशन नहीं होता उसका यही सलूशन ये है कि आप सब्र से सोचें। इसके लिए अगर आपको वाकई अगर कोई चीज़ में अगर तकलीफ़ हो रही तो आप पुलिस से जाइए, क़ानून है आपके लिए, आपकी हिफाजत करने के लिए। आप क़ानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप कभी भी अपने हाथ में क़ानून नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई आपसी मसले है तो आप आपस में बैठें, कि अगर किसी गलती है तो 1-2-4 दिन छोड़ दें, फिर बैठ के बात करें, बात करके जो है इतनी बड़ी कदम मत उठाइए ताकि जो है ना उससे कई लोग वाबस्ता रहते। जैसे कि किसी का मर्डर हो गया, उसके साथ माँ बाप रहते, बहन भाई रहते, वो बिल्कुल परेशान हो जाते, और उसके साथ साथ जो मर्डर करता उसके भी साथ माँ बाप रहते, बहन भाई रहते, उनका माशरे में उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये चाहिए कि हर चीज़ सब्र चाहिए। आजकल सब्र ख़त्म हो चुका है। हमारा हैदराबाद में ये वाक़यात हो रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। मैं जितने भी अब तक जो वाक़यात हुए उसके जो है ना मज़म्मत करता हूँ, ये वाक़यात नहीं होना चाहिए, और क़ानून जो पुलिस है इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और ऐसे लोगों जो गैर ज़रूरी जो लोगों में जो डर और खौफ पैदा करें उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको जो है ना जेल भिजाएँ। मगर और एक चीज़, अहम चीज़ ये है कि जो पुलिस को चाहिए कि रात देर के जो नौजवान जो रोडों पे फिर रहे हैं, वो पान शाप डब्बा वगैरह जो है ये बिल्कुल गलत है। हमको किसी के कारोबार से मतलब नहीं है, मगर वहाँ पर जो है ना वो भी एक जराइम को जो है ना बढ़ावा देता है। वो लोग गैर ज़रूरी डब्बे पे ठहरते हैं, होटल के पास ठहरते हैं, कोई देखता है उसको घूर घूर के देखते हैं, लड़ाई हो जाती, फिर एक रिवेंज हो जाती, गैंग वार हो जाता हो, वो बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है। उसके साथ साथ जो रिसेंटली जो हाल ही में जो एक मर्डर हुआ था, जो आपस में बहन भाई जो फैमिली डिस्प्यूट था, अगर किसी के साथ अगर इनजस्टिस हो रहा तो इसका ये सलूशन नहीं है कि आप किसी का मर्डर कर दें। अब उसके लिए आपको जो है ना अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो आप पुलिस में जाइए, क़ानून है उस चीज़ के लिए। ये जो भी काम हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है ना बेसब्री का नतीजा है। हर आदमी को सब्र के साथ काम करना चाहिए। अगर आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कोई जानने वालों से मशवरा करके आप जो है ना कोर्ट से अप्रोच हो सकते हैं, आपको इंसाफ मिलता है। और दूसरी चीज़ जो है, जो नौजवान जो बच्चे हैं जो रात देर गए जो है ना रातों में पान के डब्बों के पास, होटलों के पास, चौरस्ते पर ठहर के, ये भी एक क्राइम को जो है ना नया जन्म दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए पुलिस को भी चाहिए, और जो बस्ती के जो सरपरस्त लोग हैं इस चीज़ की एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए, और घर के सरपरस्त वालिदैन को भी देखना चाहिए कि बच्चा किसके साथ जा रहा, कहाँ पर उठना बैठना है, इसका इतनी देर से क्यों आया, ये सब जानना ज़रूरी है। इससे जो है ना क्राइम को किस हद तक रोका जा सकता है। ये चंद चीज़ें थे जो हम इस चीज़ के ऊपर रोकथाम कर सकते हैं क्राइम को कम करने के लिए, और माशरे को सुधार सकते हैं। शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अली हुसैन। आज हम वकील साहब से जानेंगे हमारे माशरे में और सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और इलीगल और मासूमों पे जुल्म, और भी कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और मासूमों पे जुल्म हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और क्राइम रेट कम करने की वजह क्या है, जैसे कि मर्डर्स है और मॉब लिंचिंग है और बहुत से इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। इस पे हम वकील साहब से उनकी राय और ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ कम करने के कुछ सॉल्यूशंस लेंगे। शुक्रिया आपका। आपने बड़ा ही नाजुक सवाल किया है। ये आजकल के माशरे की हकीकत है कि आए दिन हम जब अखबारात देखते हैं तो क्राइम का रेट काफ़ी बढ़ चुका है। सारे शहर में यही हो रहा है कि जो है आए दिन हमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नज़र आते हैं, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इस हद तक पहुंच चुके हैं कि एक मर्डर एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन क़ानून को अपने हाथ में लेना उसका सॉल्यूशन नहीं है। आप सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि आप किसी चीज़ में अगर आप विक्टिम हो तो विक्टिम के लिए एक प्रोसीजर है क़ानून में। आप जाइए, अपना मामला रिपोर्ट करिए, क़ानून की मदद लीजिए। आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, कोई जुल्म हुआ है, किसी चीज़ का भी अनजस्ट हुआ है, आप उसको रिपोर्ट करिए। छोटी सी ही झड़प क्यों ना हो, आप जाइए उसको रिपोर्ट करिए, क्योंकि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब कहते हैं स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9। तो आप जब पहले ही झड़प में आप जब जाके रिपोर्ट करते हो तो वो मामला आगे नहीं बढ़ता है।
अब होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, क़ानून का मामला इतना पेचीदा और इतना लंबा जाता है कि 2-4 साल, 5 साल, 6 साल हम सब्र नहीं करेंगे, और वो सब्र ना करने का नतीजा ये है कि आप विक्टिम होने के बाद आप क़ानून अपने हाथ में लेते हैं और आप क्रिमिनल बन जाते हो। आप एक बार जैसे पेशावर क्रिमिनल हो गए, उसके बाद अगर इस केस में, किसी भी मर्डर केस में अगर कन्विक्शन होता है तो ज़िंदगी तमाम आप जेल में गुजारोगे। आपकी सारी ज़िंदगी आप जेल के पीछे रहोगे, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ सब कुछ जेल के पीछे चले जाएगी। तो कोई भी छोटी सी चीज़, छोटा इंसिडेंट होता है, चाहे वो झगड़ा हो, आपका फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, क्रिमिनल अनजस्ट हो, सिविल अनजस्ट हो, आपके बीच में फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हो, हर चीज़ के लिए क़ानून में रास्ता है। आप जाइए और सब्र करिए, क़ानून में सब्र करिए, हर चीज़ के लिए इंसाफ है। आपका किसी ने पैसा डुबा दिया है, उसके लिए आप जाइए, सिविल केस है, उसके लिए प्रोसीडिंग करिए, आपको आपका इंसाफ मिलेगा। आपके साथ कोई क्रिमिनल रॉन्ग हुआ है, किसी के साथ आपकी झड़प हो गई है, मार पिटाई हो गई है, आप जाइए केस बुक करिए, आगे वाले को सज़ा होगी। लेकिन इसका ये नतीजा नहीं है कि हर चीज़ का बदला मैं लूँ। आप विक्टिम से एक्यूज़ हो जाएंगे, विक्टिम से कन्विक्टेड हो जाएंगे अगर आप बदले की भावना रखेंगे। और माशरे को चाहिए कि इसमें सुधार लाए। हमारे हैदराबाद काफ़ी तहजीबी शहर माना जाता था, जहाँ पे लोगों के अंदर एक सब्र का मादा हुआ था। हम आपस में दुनिया में वालों को सब्र का मादा पेश करते थे, लेकिन आज हम उस सब्र खो चुके हैं। हमें चाहिए कि जो है सब्र रखे और उस कुदरत के ऊपर भरोसा रखे, हर चीज़ का इंसाफ मिलेगा आपको। दूसरा मामला ये है कि लोग डरते हैं पुलिस में रिपोर्ट होने के लिए। तो इसमें मैं पुलिस डिपार्टमेंट से एक अदबन अपील करना चाह रहा हूँ कि जो है पुलिस डिपार्टमेंट सोसाइटी और पुलिस के बीच की जो दूरी है उसको ख़त्म करे। हालांकि तेलंगाना बनने के बाद काफ़ी हद तक ये दूरी कम हुई है, फ्रेंडली पुलिसिंग हुई है, लेकिन आज भी लोग मामले रिपोर्ट नहीं करवा रहे हैं। रिपोर्ट नहीं करवाने के रीज़न से ही क्राइम रेट बढ़ता है। अगर आप देखेंगे, अगर हम मिसाल लें तो केरला में सबसे ज़्यादा क्राइम रिपोर्ट होते हैं, लेकिन केरला में क्राइम एक्टिविटीज़ कम है बनिस्बत नॉर्थ इंडिया के। अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो क्राइम रेट ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्राइम स्टेट्स है, वहाँ पे क्राइम रेशियो ज़्यादा है। तो क्राइम जितने ज़्यादा रिपोर्ट होंगे उतनी ही जल्दी हमारा स्टेट क्राइम फ्री हो सकता है। तो ये मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ कि लोगों को छोटा इंसिडेंट हो, क्राइम हो, जाइए रिपोर्ट करिए, पुलिस सख्ती से इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह।